नमस्कार स्टूडेंट्स देखिए मैं लेके आया हूँ आपका क्लास 10th सेशन 2025 सब्जेक्ट साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th। ये सैम्पल पेपर आज मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूँ। सीबीएसई बोर्ड के लिए रहने वाला है ये पूरा। मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, आप इसमें बने रहें पूरा बहुत अच्छे से। भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं कहता हूँ कि अगर आप इन सैम्पल पेपर को कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स पा लेंगे। बहुत अच्छे लगभग 80 से 90% स्कोर आप इजीली कर जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं एमसीक्यूज। तो देखिए पहला एमसीक्यू आपका, द कॉपर आर्टिकल्स टर्न ग्रीन व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग ड्यू टू। तो इसका तो देखो सबको पता है, इसका आंसर है आपका कोरोजन, रस्टिंग, प्रेसिपिटेशन या रेंसिडिटी। इसका आंसर आपका है कोरोजन। आपने पढ़ा भी होगा, आपके पहले ही चैप्टर में आता है। ठीक है, कोरोजन की वजह से क्या हो जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है आयरन की फॉर्म पे। वहीं दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू अ सॉल्यूशन CuSO4 द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज आ। कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन। तो देखिए वो रिएक्शन होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब आयरन यानी Fe CuSO4 से रिएक्ट करता है तो Cu अकेला बैठा रह जाता है, वहीं FeSO4 तो ये जो है ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वहीं आपका जो थर्ड वन क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओ तो देखिए वो है आपके जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, ब्लू फिरिटॉल या ग्लोवर सॉल्ट। वैसे इसके आंसर देखिए चारों हैं। इसके देखिए एमसीक्यूज यहाँ दिए गए हैं। तो इसका आंसर है आपका ABCD, चारों थे वो। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, दीज प्रोडक्ट्स आर सोडियम एथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम एटॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम एटॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है आपका सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं अगला है आपका कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कि कौन सी प्रॉपर्टी जो सेम रहती है, तो उसका आपका देखिए आंसर है, इसमें ऑप्शन दिए हुए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसमें पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला चौथा। तो देखिए इसका आंसर है गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हीट इसे खराब नहीं कर पाती। वहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, इसीलिए हीट में यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका डी। वहीं 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजिशन ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो देखिए वो है, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड, आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम। इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम। ये वाला आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। इसमें कितने कोवालेंट बॉन्ड रहने वाले हैं। तो देखिए इसकी बात करें तो आपको पता होगा CC ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, एक होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, वहीं हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 6 जब हाइड्रोजन आप कनेक्ट करेंगे 1 पे 3 तो कितने हो जाएंगे, 7 कोवालेंट बॉन्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका आंसर होगा आपका C, कोवालेंट बॉन्ड, ये 7 कोवालेंट बॉन्ड। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ रेजिन इज मोर इनसाइड देन एंड ऑस्मोसिस रेट विल बी सेम, एंड ऑस्मोसिस रेट विल बी लेस, एंड ऑस्मोसिस रेट विल बी मोर या एंड ऑस्मोसिस रेट प्रोसेस विल नॉट अकर। तो इसका आंसर आपका जो है वो रहने वाला है C, एंड ऑस्मोसिस रेट विल बी मोर। वहीं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर। ऐसा करेक्टर, ऐसा ग्रुप बताना है जहाँ रहता है। तो वो देखिए कहाँ रहेगा, 2 जेनेरा ऑफ अ फैमिली, 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, 2 स्पीसीज ऑफ अ जीनस या 2 जेनेरा ऑफ अ फैमिली। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका वो रहने वाला है 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है,
वही क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम टेक्स प्लेस। इसका सीधा आंसर है फैलोपियन ट्यूब। कहीं भी देखा बिना ये लगा दे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। वही आपका अगला है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स डेट कंट्रोल हेरिडिटी इज। ऐसा कंपोनेंट का नाम बताना है क्रोमोसोम्स के जो हेरिडिटी को कंट्रोल करके रखता है। इसका आंसर है आपका डीएनए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डीएनए। यहाँ पे देखिए मिस हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं आपके क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिच इन, ठीक है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन, वाटर, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वहीं अगला है क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट आफ्टर द लिमिट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फिनोमिना? तो वो आपका वोल्टेज थ्रू द सोलेनॉइड ग्रेजुएट करंट टू डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू द corroded to the solenoid, resistance to the solenoid increase, current flowing through the solenoid is the saturated। ये current flowing through the solenoid is saturated, ठीक है स्टूडेंट्स। वही क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 2 LED बल्ब ऑफ 12 वाट एंड 6 वाट आर कनेक्टेड इन द सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इफ द करंट थ्रू 12 वाट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, द करंट थ्रू 6 वाट बल्ब विल बी, उसका करंट क्या रहने वाला है? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर उसका भी 0.06 ही रहने वाला है, सेम रहता है। जो बल्ब होते हैं सीरीज में लगे हों तो दोनों रिसीव जो करंट करते हैं वो सेम करते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 4 चेन जनरली डोंट एक्सीड अबव 3F4 ट्रॉफिक लेवल बिकॉज। तो देखिए यहाँ का सीधा सीधा रीजन है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज एसोसिएटेड लेस, एनर्जी लॉस हो जाती है लास्ट तक जाते जाते, इतनी बचती नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी। वहीं आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 16, फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाई। फूड वेब किससे मिलकर बना है? सब बताएंगे इसको। तो देखो इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल नहीं है, ऐसे इसको नहीं बोलेंगे। वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन इकोसिस्टम, सीधा आंसर ये रहा सी, ठीक है। वहीं अब बात आती है कुछ असर्शंस अब रीजन की। तो देखिए असर्शंस रीजन है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक। असर रीजन दिया, इट इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद कार्बोनेट प्रेजेंट इन द एयर। तो देखिए इसमें मैं बात करूं तो इसमें देखिए ये तो सही है बट ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप सीधे लिख देंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। वहीं आपका इसका है डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगला रीजन दिया, डीएनए कॉपिंग लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। तो इसका देखिए ये सही है, बात कह रहे हैं दोनों। तो जो बोथ असर्शन और रीजन जो है ना वो दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि इसका आंसर ये रहने वाला है। नंबर 19, ए कंपास इज केप्ट नियर अ वायर कैरिंग कनेक्ट गेट्स डिफ्लेक्टेड। वहीं रीजन दिया है, इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये वाला आपका दिया गया है। तो इसका भी देखिए आंसर जो है यहाँ पीछे की कुछ क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ। इसका भी जो आंसर है वो रहने वाला है यहाँ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसी है? करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 20, रिसाइकलिंग इज द वे ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। रीजन दिया, ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिमोल्ड टू मेक्स न्यू प्लास्टिक आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही है, सही वैसे दोनों ही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये सही, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। वहीं आप आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए आपका दिया है, इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल कैन बी लेथल कमेंट, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको दिया, राइट द नेम ऑफ द दोज पार्ट ऑफ फ्लावर विच सर्व सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग इन द एनिमल्स। तो देखिए इसकी बात करें तो टेस्टिस जो है देखिए फ्लावर से कंपेयर करना है तो वहाँ यहाँ आता है आपका एंथर। वहीं स्पम जो आपका आता है वो पॉलन ग्रेन के इक्वल हो जाएगा, एक फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं। वहीं ओवरी जो है वो ओवरी ही करेगी।
वहीं एग जो है वो ओवम की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। इसका आंसर देखिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे सेकंड इसका दिया गया है 22 का, स्टडी द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द फ्लावरिंग प्लांट। इसका देखिए मैं बता दूं, जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें पार्ट लेते हैं, आप ये याद रखेंगे, ये रखना है आपको। वहीं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इनके आंसर मैं आपको देता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको देखते हुए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वाई इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन बर्ड एंड मैमल्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर इसका बी दिया गया, विच एनिमल कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग of the oxygenated and deoxygenated blood stream, on what factor does the body temperature of these animal depends। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर मैं शो कर रहा हूँ। वैसे तो देखिए इसमें एम्फीबियंस आएगा, इसका आंसर एम्फीबियंस आएगा और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, एम्फीबियंस है। ठीक है, कई फैक्टर होते हैं, वैसे बॉडी टेम्परेचर होती है इसका, मैंने शो कर दिया, देख लीजिए यार। वहीं देखिए इसके और में भी दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी देखिए मैंने शो कर दिया। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉप अ रे डायग्राम शोइंग द पैथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर एंड द ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर से वाटर में जाती है तब, जब वाटर से एयर में आती है तब। तो देखिए आंसर इसका, वही क्वेश्चन नंबर 25 है, योर अंकल हैज कम फ्रॉम द विलेज टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई frogs to the laboratory to the college of the to town. While taking you, he mentioned that case of malaria have increased in the village. In addition, population of grasshopper has also increased who are damaging crops। तो कह रहे हैं अगर मैंने मेढक को ले आया लेबोरेटरी में सभी को गांव से, तो क्या हुआ, वहाँ पे मच्छर बढ़ गए, मलेरिया रोग हो गया, वहीं ग्रासहोपर भी बढ़ गए हैं। तो इसका रीज़न देखिए यहाँ पर दिया, व्हाट कुड बी रीजन ऑफ द सच प्रॉब्लम फेस्ड बाई विलेजर। तो कह रहे हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है वहाँ पे। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए जो फ्रॉग होते हैं, इसका भी आंसर मैं वैसे शो कर रहा हूँ, सुनिए। जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, मच्छर को, यानी जो मलेरिया होता है, मलेरिया मच्छर, उसको खाए जाते हैं, उसको नहीं रहने देते, वही ग्रासहोपर को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वहीं जब फ्रॉग नहीं है तो क्या हुआ, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल रहने वाले हैं। वहीं दूसरा, व्हाट सजेशन विल यू गिव टू द अंकल, वो कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, अंकल को क्या सजेशन देंगे। तो सीधा सीधा सा सजेशन है, ये मैं शो कर दिया, आप देखेंगे कि उन फ्रॉग्स को जो लेबोरेटरी में लाए रहे हैं उनको वापस गांव में ले जाएं। ठीक है, वहीं आपका देखिए एक और में और दिया गया क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर शो इन पिरामिड एंड विच ट्रॉफिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो इसका आंसर आपका सीधा है, सिंपल, T1। इसका आंसर आप कौन सा है, T1। मैक्सिमम एनर्जी यहाँ, क्योंकि 10% जो रूल लगता है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, T1 में। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज गेट डिप्रेस्ड इनटू अ 7 कलर्स कंपोनेंट्स, व्हाई डू वी गेट द कलर इन द गिवन फिगर, द कलर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई दोनों को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया है पूरा, आप देख लीजिए। वहीं देखिए अब बात आती है सेक्शन सी की, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, एम इज अ एलिमेंट विच में बी वन आउट CeFeAl एंड Na, यानी कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, इट्स शो इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ 1 इज इट्स ओर एंड रिच इन M2, यहाँ यानी एम की जगह कौन आएगा, इन चार में से ये एम की जगह कौन आएगा आपके चारों के। तो देखिए इसका आंसर आपका F ही रहने वाला है। ठीक है, जो आयरन ही है ये Fe, जो इन सभी में फिट बैठता है, बिल्कुल सटीक। ठीक है, वहीं आपका देखिए अगला है, वाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ठीक है, उसका भी आंसर मैंने शो कर दिया है, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन है आपका, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, गिव रीजन। आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, रीजन दीजिए। तो देखिए इसका भी आंसर मैं शो करते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और तैयारी कीजिए। वहीं आपका देखिए ये आया है सिंपल सा, विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ द स्टेम ऑन अ मेटल। तो देखिए इसका भी मैं
शो कर रहा हूँ, पूरा विद फिगर शो हो रहा है, ठीक है भाई। इसके और में एक क्वेश्चन और दिया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड अंडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें ए में लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूट एन इवेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सब्सटेंस, ये वाला। तो देखिए मैंने इसमें शो कर दिया आपको, आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। वहीं इसका देखिए जो सेकंड है आपका, सेकंड देखिए एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय द रिडक्शन प्रोसेस। मेटल एम विच इज द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, वहीं दूसरे में लिखा मेटल एन विच इज हाईली अप द रिएक्टिविटी सीरीज विच गवर्न ऑफ द, एग्जाम्पल देना है यहाँ पे यार को सब पूरा, ठीक है। देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको बहुत अच्छे से शो कर दिया है, आप पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एक्सप्लेन हाउ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम बॉडी टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम इन द सपोर्ट योर आंसर। इसमें आपको पूरा आंसर देना है, आपको जो याद हो हार्ट के नीचे जो डायग्राम आता है प्यूरिफिकेशन वाला, पूरा वो बनाना है। देखिए ये वाला उसका आंसर भी शो है, अब ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। वहीं आपका 30 है, टू प्लांट्स ए विद अ वाइट फ्लावर बी विद रेड फ्लावर आप वर क्रॉस्ड, जब क्रॉस किए जाते तो एबल प्रोगनी सो ऑल रेड फ्लावर्स, ठीक है। एंड F2 हैज़ 3 रेड एंड 1 वाइट, कैटेगराइज द ट्रेट डोमिनेंट रिसेप्ट। तो देखिए इसमें जो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना उसी की हेल्प से, ठीक है। आंसर देख लीजिए मैंने शो किया हुआ है। वहीं 31 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस बताना है मिरर में। तो देखिए वो भी मैंने शो कर दिया आंसर। तो वहीं 32 है आपका, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, दोनों में आपको रिलेशन बताना है, उसका भी आंसर देखिए मैंने लिख दिया। वहीं आपका 33 है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 has been connected of the source of 50 volt and its two end, what is the current flowing through the wire। तो देखिए इसका भी मैं सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। इसका सेकंड है आपका, द इलेक्ट्रिकल केटल रेटेड एट 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट वर्क फॉर 3 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम एट द करेंट ड्रॉन, ठीक है। इसका भी देखिए मैंने शो कर दिया है, आप देख लीजिए, क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने आ जाए। वहीं अब आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में पहला है आपका व्हाट आर सोप्स, देखिए मैंने बोला था सोप्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ द सोप विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये भी देखिए मैंने आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए, मिसाइल वाला जो बताया था पूरा वही रहने वाला है। वहीं इसका दूसरा है, डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप्स, जस्टिफाई, डिटर्जेंट सोप से बेटर क्यों रहते हैं उसको प्रूव कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आंसर का। वहीं और में एक और दिया है, इसमें ये 3 करने हैं, ठीक है, ये 3 करने हैं। डिफाइन द आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है। 2 कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, राइट द नेम ऑफ द दिस कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड तीसरा आपका, हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए इसके भी आंसर मैंने आपको शो कर दिए हैं तीनों के, ठीक। अब वही क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, एक्सप्लेन द टर्म फिजन एज द यूजर रिलेशन टू रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, आपको बाइनरी फिजन करना है अमीबा का, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया, आप याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, मल्टीपल फिजन। वहीं इसके और में दिया गया, हाउ फोटोट्रॉपिज्म डज अकर इन प्लांट, फोटोट्रॉपिज्म कैसे सही है प्लांट में, कैसे क्या होता है। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने शो कर दिया, आपको अच्छे से कर लेना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 आया आपका, द ऑब्जेक्ट 4.0 साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, पहला क्वेश्चन टर्म पूछा गया, ऑब्टेन टू द शार्प इमेज, ठीक है। वहीं दूसरा इसका फाइंड द साइज ऑफ द इमेज निकालना है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन इन द केस। तो ये मैं तीनों को बारी बारी शो कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। वहीं देखिए इसके और में जो क्वेश्चन है वो है, 1/2 ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, कैन सच एज लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम और जस्टिफाई द आंसर। इसका दूसरा दिया, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, convex lens of focal length 20 cm, the distance of the object, the lens is 15 cm, find the nature, position and the size of the image। इसका भी देखिए पूरा विद सॉल्यूशन मैंने आपको शो कर दिया, ये वैसे सिंपल है,
ठीक है, ये मैंने शो कर दिया आपको, आप कर लेना वही। तो देखिए अब बात आती है आपके सेक्शन ई की। सेक्शन ई में देखिए कॉपर सल्फेट वाला ये आया हुआ है आपका पूरा, आप पढ़ लीजिए इसको, बड़ा सिंपल सा है। इसमें कह रहा है इफ द क्रिस्टल इज मोशन विद वाटर देन विच कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। वैसे मैं बताऊं तो इसका देखिए सीधा सीधा आंसर है कि ब्लू कलर रीअपियर होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर रीअपियर होता है। वहीं दूसरा पूछा है इसका व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ द कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका कुछ नहीं है हेमी हाइड्रेट, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी इसका आंसर। तो इसी के में एक और दिया गया है हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सीधा सीधा आया है आपका, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कितने? 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं आपकी देखिए अब बायो से आई हुई है ये वाली स्टडी कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर वाली है, सच एज लाइट, ग्रेविटी, चेंज विद द डायरेक्शन। आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वहीं देखिए अब इसके देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, वेयर डज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। तो आप देखिए नेगेटिव, तो देखिए ये रही सीधे सीधे कहाँ पे है, कहाँ पर है? रूट्स में, इसका आंसर पहले का। वहीं दूसरा दिया है फोटोट्रॉपिज्म इन सूट्स एट्रीब्यूट ड्यू टू विच प्लांट हार्मोन। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा ऑक्सिन हार्मोन की वजह से क्या कर रहा है वो, फोटोट्रॉपिज्म हो रही है उसमें। वहीं अगला दिया है टेंडल्स एग्जिबिट ट्विनिंग ऑफ टेंडल्स शो विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं? तो इसका देखिए आंसर है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। वहीं अगला इसके और में एक और दिया गया इफ द स्टेम ग्रो टुवर्ड सनलाइट एंड द रूट्स ग्रो जस्ट अपोजिट टू इट देन व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्टेम इज इट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। वहीं लास्ट जो है आपका वो ये है आपका फिजिक्स का, क्योंकि चारों दिए गए हैं, मैंने इन चारों के आपको देख लीजिए चारों को, ये है आपकी केस स्टडी है, इनके मैं चारों के आंसर आपको शो कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं और सैंपल पेपर लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिनको करके आप 10th में 100% 90% मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर लाइक करें, धन्यवाद।